तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात कर लेते हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बारे में। तो जंतर मंतर में एक और नया प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। यस गाइस, आप लोगों को याद ही होगा कुछ टाइम पहले ये सोशल मीडिया में मूवमेंट बहुत वायरल हुआ था। इनके पेज में 5.6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स भी हैं। बट अब ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए एंड आप लोग देख सकते हो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग टर्न आउट किए एंड इनका बेसिक डिमांड यही है कि कास्ट बेसिस में नहीं, मेरिट बेसिस पे सबको जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलना चाहिए। बट जब इतने सारे लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई भी परमिशन हम लोग नहीं दिए प्रोटेस्ट करने का। हाँ, रामलीला मैदान में 4 PM तक 500 लोग गैदरिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जिस पर रिएक्ट करते हुए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने क्लेम किया कि हम लोग 1 महीना पहले ही परमिशन सीख कर लिए थे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का, बट प्रोटेस्ट के दिन सडनली 12 बजे वेन्यू को चेंज कर दिया गया। एंड यस, इसके बाद भी जब लोग नहीं माने, जंतर मंतर पर भीड़ और भी बढ़ते गया तो पुलिस की तरफ से एक्शन स्टार्ट हुआ। वो कुछ लोगों को डिटेन करना स्टार्ट किए, प्रोटेस्ट साइट से हटाने लगे एंड रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने क्लेम किया कि 10,000 पुलिस पर्सनल्स डिप्लॉय हो गए थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को क्यों भेजा जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्नब गोस्वामी वर्सेस इन्फ्लुएंसर रिया अहीर के बारे में। तो आप लोगों को मुंबई प्रोटेस्ट से ये इन्फ्लुएंसर जरूर याद होगी, जब वो पुलिस के वैन को रोक दी थी अकेले ऐसे आगे खड़े होके। वेल, इसके बाद वो काफी चर्चे में रही है। रिपब्लिक टीवी में जब अर्नब गोस्वामी भी उनको इन्वाइट किए, वहां पर वो उन्हें स्लैम करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले अर्नब गोस्वामी ने रिया से सवाल पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि वंदे मातरम में कितने स्टैंजास होते हैं? रिया बोलती है, आई कैन सिंग इट बट मेरे को ये नहीं पता है कितने स्टैंजास है। अर्नब कहे कि नहीं, गाने की जरूरत नहीं है, कितने स्टैंजास है ये बताओ। तो रिया बोलती है, मेरे को अलाउ करने तो काउंट करने का मुझे नहीं पता है। तो अर्नब बोलने लगते हैं कि वी कैन सी द फेक डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन ये देख लो, यूथ ऑफ दिस कंट्री को ये नहीं पता है नेशनल सॉन्ग में कितने स्टैंजास होते हैं। फिर पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म को लेकर भी डिबेट स्टार्ट हो गया। जब रिया बोलती है पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो अर्नब बोलते हैं व्हाट रबिश। रिया को ये चीज अच्छा नहीं लगा तो वो बोलती है पेट्रियटिज्म मींस द लव फॉर योर कंट्री एंड नेशनलिज्म का मतलब होता है अपना कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सबसे आगे। तो अर्नब वही बोलते हैं व्हाट रबिश, ये सब क्या अमेरिकन स्लैंग में तुम बात कर रही हो, स्टफ लाइक दिस। तो काइंड ऑफ उन दोनों के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया एंड फिर रिया अहीर अपने इंस्टाग्राम में आकर दिखाई कि उनको फिर से रिपब्लिक की तरफ से इन्विटेशन आ रहा है। तो वो अर्नब को रोस्ट करते हुए ये वीडियोस पोस्ट की। इनको टीआरपी इतनी ज्यादा मिल गई कि दे आर कॉलिंग मी अगेन फॉर द सेम डिबेट yesterday which was what we discussed. So should I go? वैसे आप स्ट्रांग कुछ नहीं हो। Strong है. I'm taking the anti-Arnab vaccination. एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA 6 के बारे में। रॉकस्टार गेम्स GTA 6 के लीक्स को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस, कल मैंने आप लोग को बताया था कि एक हैकिंग ग्रुप साइबर लीक ने GTA 6 के गेम प्ले को लीक कर दिया था यार। इसके बाद ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आया जहां पर दे आर क्लेमिंग कि रॉकस्टार के लीडर्स आर रैटल्ड बाय इट एंड कंपनी के एम्प्लॉयज भी गुस्सा हो गए क्योंकि उनके सालों का मेहनत ऐसे लीक हो गया। तो बताया जा रहा है कि कंपनी के वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपने सारे स्टाफ्स को मेल भेजे हैं अश्योरिंग देम कि उनका काम ओवरशैडो नहीं होगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट डिस्पाइट देयर फ्रस्ट्रेशन, बताया जा रहा है रॉकस्टार अपने नेटफ्लिक्स एंड एक्सटेंडेड लुक को पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं, वो स्टिल प्रीमियर करने वाले हैं अगस्त 27 को। नाउ पब्लिकली रॉकस्टार गेम्स ने इस सिचुएशन को अभी तक बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया है, बट उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एंड डिस्कॉर्ड को नोटिस जरूर भेज दिया है, बोलते हुए कि हम लोग को वो अकाउंट्स का रिकॉर्ड चाहिए दोज हु आर रिस्पांसिबल बिहाइंड दिस लीक। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं ज़ैन सैफी के बारे में। तो ज़ैन सैफी बिग बॉस 20 जाने वाले हैं, इस चीज पर वो रिएक्ट किए। यस, कुछ टाइम से ये रूमर फैल रहा था, तो कल वो अपने चैनल में आकर व्लॉग में क्या कहे आप लोग देख सकते हो। फैंस चाहते हैं कि मैं बिग बॉस के घर में जाऊं, लेकिन मेरी कोई भी इच्छा अभी तक नहीं थी। लेकिन वो देखना चाहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं कैसे जीता हूं, कैसे रहता हूं, कैसे किसी के साथ क्या करूंगा मेरा। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, एक आता है ठंड का मौसम, एक आता है गर्मी का मौसम और एक आता है अगस्त का मौसम, जिसमें बनते हैं रूमर्स कि मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ। बहुत फैंस खुश हो जाते हैं। वो सेट असल में बिग बॉस का नहीं था, वो बिग बाजार का मॉल था जहाँ पर मैं खड़ा था। लेकिन फिर यही सवाल कि मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे कपड़े पैक हो चुके हैं, मेरा सूटकेस हो रहा, मैं निकल रहा हूँ और मेरी फ्लाइट है 6 सितंबर को, है ना, प्रीमियर है बिग बॉस का। तो मैं 5 को जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है और मैं गोवा में उतरूंगा। अब क्लियरली सीधा उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है, बट आई डोंट थिंक वो जाने वाले जेन्युइनली बिग बॉस, क्योंकि ऐसे कंटेस्टेंट्स को पब्लिकली रिवील करना अलाउड ही नहीं रहता एंड वो पूरा मस्ती मजाक कर रहे हैं। बट यार, टॉकिंग अबाउट राउंड टू हेल, तो उनके न्यू वीडियो को लेकर एक बड़ा अपडेट आया, जहाँ काफी टाइम हो गया यार उनके लास्ट वीडियो को अपलोड हुए। तो वसीम ने क्या अपडेट दिया आप लोग सुन सकते हो।
आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि राउंड 12 की वीडियो कब आएगी। सो गाइस, ये राउंड 12 का ही शूट चल रहा है और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पासवर्ड भूल गए, वीडियो नहीं आ रही, काफी टाइम हो गया। सो गाइस, वीडियो आ रही है, टेंशन मत लो। बहुत दिन और रात लगे हुए हैं हम लोग शूट करने के लिए, बहुत जल्दी आएगी। गालियां बकना बंद करो। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉक्सिक के बारे में। तो टॉक्सिक मूवी के एडवांस बुकिंग नंबर्स आर क्रेजी। जहां कल इसका एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गया एंड फर्स्ट 24 आवर्स के एडवांस बुकिंग एट नेशनल चेन्स का फिगर्स देख लिया जाए तो इसका हिंदी वर्जन 60K टिकट सेल कर चुका है। नाउ धुरंधर 2, पुष्पा 2, पठान, जवान, ये सब से उनका फिगर नीचे है, बट स्टिल इट्स रियली गुड। एंड वर्ल्ड वाइड एडवांस सेल्स देख लिया जाए तो 22 करोड़ वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं यार। एंड ओवरसीज बुकिंग्स तो अभी तक ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बट यार, टॉक्सिक के बारे में बात हो ही रहा है तो CBFC ने इसे A सर्टिफिकेट दे दिया है विद नो मेजर कट्स। बहुत ही माइनर चेंजेस बोर्ड ने प्रपोज किया है। एक जगह उन्हें कुछ कपल ऑफ वर्ड्स म्यूट करना होगा एंड वही मैंडेटरी एंटी स्मोकिंग एंड एंटी ड्रिंकिंग वार्निंग्स ऐड करना होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अनीशा दीक्षित के बारे में। तो ये इन्फ्लुएंसर के पोस्ट ने वेज वर्सेस नॉन वेज का बड़ा डिबेट स्टार्ट कर दिया। बेसिकली अनीशा दीक्षित ने अपना एक फोटो पोस्ट किया था विद द कैप्शन काइंड चिक नॉट टू किल एनिमल्स फॉर डिनर। वो एक वेजिटेरियन है एंड नॉन वेजिटेरियंस को काइंड ऑफ क्रिटिसाइज कर रही है। तो नॉन वेजिटेरियंस कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, फ्रेंडली चिक रिमाइंडर दैट इफ यू कंज्यूम मिल्क एंड प्रोडक्ट्स वो भी इक्वली है टू कंज्यूमिंग बीफ। एनिमल प्रोडक्ट्स आप फिर भी कंज्यूम कर रहे हो। और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे दैट दिस इज ऑफेंसिव, ये गलत बात है। जस्ट बिकॉज यू आर वेज आप नॉन वेज के खिलाफ ऐसे नहीं लिख सकते हो, सबका अपना टेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस होता है। तो इस हेट पर रिएक्ट करते हुए वो अपने स्टोरी में लिखी, इंटरेस्टिंग हाउ दिस पोस्ट ट्रिगर्ड सो मेनी पीपल। आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हो, यू कैन थिंक मैं कंप्लीटली रॉन्ग हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मेरे कैरेक्टर बिलीफ पर सवाल उठाया जाने लगता है, पर्सनल अटैक्स एंड अब्यूज स्टार्ट कर दिया जाता है, तो दैट्स रियली रॉन्ग। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इंडियन कॉमेडियन के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। तो इंडियन कॉमेडियन जरना गर्ग जब बर्लिन के एक स्टोर में गई थी, वो लग्जरी स्टोर के बाथरूम में लॉक हो गई थी एंड वहां के एम्प्लॉइज बहुत गलत ट्रीटमेंट कर रहे थे। यस, इतने बड़े इशू के बाद भी कोई भी उनसे अपोलोजाइज नहीं किया। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आप ये क्लिप में देख लो। Been locked in the bathroom at the Hermes store in Berlin for about 20 minutes. Sliding door, this won't open. It is very funny that a place that is so pernickety about perfection, this is happening there. But Can we please break the door down? Like, it's been over an hour. They will do it. That's all. What are they saying? What are they saying? Let us do our job. Oh my god. Let's victory moment, guys. Oh my god. No apology? What did he say? He said stay? no, he's not saying anything to us. Something for you. What is this? Something for you. Just No, we're good. No. For an hour of being locked, I don't need a bottle of champagne. I'm तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक स्ट्रीमर के बारे में जिनका रातों रात लाइफ बदल गया। तो एक पॉपुलर स्ट्रीमर स्टेबल रोनाल्डो एक यंग 18-year-old स्ट्रीमर के ऊपर रेड कर दिए थे, मतलब कि शाउट आउट दे दिए थे, तो 15,000 व्यूअर्स उनके स्ट्रीम में चले गए। सोचो भाई, सीधे 1 या 2 वॉचिंग से 15,000। ऑब्वियसली वो 18-year-old बहुत एक्साइटेड हो गए, लेकिन रात का टाइम था तो मदर उनका आवाज सुन ली एंड वो आकर उन्हें पीटना स्टार्ट कर दी। भाई जेन्युइनली वो अपने बच्चे को बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रही थी, आप लोग देख सकते हो। गंदे तरीके से उसको बुली किया जा रहा था। वो बोल रही थी आई डोंट केयर, 10 मिलियन व्यूअर्स हो या जो भी हो, बंद करो इसे। वो मारने लगी उसे, माइक्स एंड इक्विपमेंट्स भी वो अनप्लग करना स्टार्ट कर दी एंड उसका फोन लेकर बैंक अकाउंट्स तक को भी वो एम्प्टी कर दी। जैसे स्टेबल रोनाल्डो तक ये क्लिप पहुंचा, ही वाज रियली शॉक्ड। उन्होंने कहा WTF इज रॉन्ग विद पीपल। मैं एक स्मॉल स्ट्रीमर को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा था एंड उसकी मदर ये करती है। इसके बाद ये क्लिप और भी ज्यादा वायरल हुआ तो और भी स्ट्रीमर स्टेप इन किए, जैसे कि सिन्हा ने उनको कांटेक्ट किया एंड वो उसको कुछ पैसे देकर हेल्प की कि भाई तुम ये सिचुएशन से बाहर निकलो। एजेंट भी उनको कांटेक्ट करके फर्स्ट ब्रांड डील दिए कि भाई ये ब्रांड डील तुमको नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए सेट कर देगा, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होगा। एंड ओवरनाइट 24 घंटे के अंदर ये स्ट्रीमर का 1 से 10 से 15,000 एवरेज व्यूअरशिप हो गया। ही ट्विच पार्टनर्ड, किक पार्टनर्ड, पेड 8,500 सब्सक्राइबर्स हो गए, 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। उनका ट्विच इनकम भी रिवील हो गया भाई, रातों रात वो $20,000 कमा लिया अप्रोक्सीमेटली। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक फादर और डॉटर के बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो एक फादर एलिजिडली अपने माइनर डॉटर को सालों से करते हुए आ रहे थे एंड लेटर वो उनके न्यूबॉर्न को भी बेच दिए। यस, रायपुर से वाला डिस्टर्बिंग न्यूज आ रहा है एंड पुलिस के हिसाब से ये 2023 में स्टार्ट हुआ था, विच रिजल्टेड इनटू 2 प्रेगनेंसीज। पुलिस ने बताया कि जब वो गर्ल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, वो अपने पैटर्नल आंट को जाकर बताई, उनके फादर अबॉर्शन पिल्स दिलवा कर मिसकैरेज करवा दिए। बट ये
खत्म नहीं हुआ। 2025 में शी अगेन गॉट प्रेग्नेंट एंड इस बार आसपास के लोग इस सिचुएशन में और भी इन्वॉल्व हुए एंड वो फादर को प्रोटेक्ट किए। वो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड ये सब क्रिएट कर दिए दिखाते हुए वो माइनर को एज एन अडल्ट वुमन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा के बच्चा का डिलीवरी हुआ एंड रिपोर्टेडली वो फादर ने न्यू बॉर्न को सेल भी कर दिया टू एन अनदर पर्सन। इवेंचुअली वो गर्ल जैसे तैसे मैनेज करके अपने मदर को सोशल मीडिया से रीच आउट करके ये सब कुछ बताई। मदर पुलिस को अप्रोच करके कंप्लेंट फाइल की एंड एज ऑफ नाउ ये केस में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया इंक्लूडिंग द फादर, पैटर्नल आंट, वो पर्सन जो कि बच्चा खरीदे एंड ऑल दी अदर पीपल जो कि इन्वॉल्व थे एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक शॉपकीपर के बारे में हु गॉट एक्सपोज्ड। तो एक मिठाई दुकान में रेड के दौरान ओनर ही बोल रहे थे मैं अपना मिठाई नहीं खा सकता हूँ। सीरियसली जो ऑफिशियल्स आए थे उनको इंस्पेक्शन में पुअर सैनिटेशन कंडीशंस मिला दुकान पर एंड ऑल्सो वो लोग बैंड सिल्वर वर्क यूज कर रहे थे अपने स्वीट्स में। तो जैसे ही ऑफिशियल्स ने ओनर को बोला कि आप भी अपना मिठाई खाइए लीजिए तो वो मना करने लगे, ऐसे हाथ जोड़कर बोलने लगे नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ। लाइक सीरियसली भाई आयरनी देखो, खुद के दुकान का वो मिठाई नहीं खा रहे और उसे बेच रहे। तो ऑफिशियल्स ने अपने ही हाथों से शॉपकीपर को स्वीट्स फेंकवाया एंड फूड डिपार्टमेंट आकर सैंपल्स को भी कलेक्ट कर लिए एंड जैसे ही लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगा फर्दर एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यूएस टूरिस्ट के बारे में जिनका इंडिया में टिंडर डेट स्कैम हो गया। यस कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया, आप लोग देख सकते हो। Oh my god, I just finished my first Tinder date in India and I got absolutely fleeced. Meets up, she's mad cute, that's the first warning sign. Then we go to a bar. I don't drink, but she's like wants to get a couple of drinks, so that's fine. I'm cool with that. The bill comes $260. Oh, I'm gonna be sick. And I had no idea. I was thinking, oh, how expensive can it be? Like a dumbass. The second that I'm like, yo, that's it. Like, I can't afford it anymore. I'm way over budget. Oh, she gets a call from her sister. There's a mirror behind her. I see that nobody calls her. She just picks up her phone like, hello? Oh, what's wrong? Okay. And then off and is like, I have to go. Policed. एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक शॉकिंग एक्सीडेंट के बारे में। तो एक 15-year-old गाड़ी को ड्राइव करते हुए दूसरे व्हीकल पर क्रैश कर दिया एंड एलिजिडली उनकी मदर इस चीज को काइंड ऑफ जस्टिफाई भी कर रही थी। एग्जैक्टली क्या हुआ था आप लोग देख सकते हो। फिर से भाग रहा था, ठीक है, तुम बच्चे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है। ये वहाँ से घुमा के भाग रहा था, वहाँ कुछ लोगों ने इसको जान करके रोका। ये टैक्सी वाला तो ये सब चीजें एक्चुअली मेरी गाड़ी रोज ड्राइवर चलाता है, ये नहीं चलाता है। अरे मैं रोज ये एक दिन देख, गलती एक दिन हुआ ना, गलती एक दिन हो गया। आई ड्राइवर नहीं था, आई जस्ट सेंट हिम टू उसको पिक करने जाना था, मैं तो तुम पिक कर। चाबी देखे बच्चे को पिक कर। एज क्या है तुम्हें? लाइसेंस नहीं, क्राइम। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना। फ्यूचर में और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय एवरीवन।